हेलो गाइस, वेलकम टू दिस वीडियो। तो आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है ट्रायल बैलेंस। इससे पहले हमने देखा था लेजर और जर्नल। तो ट्रायल बैलेंस को बनाने के लिए आपको सबसे पहले तो जर्नल और लेजर आना जरूरी है। इसके बाद ही आप ट्रायल बैलेंस को बना सकते हैं। अब ट्रायल बैलेंस क्या है, हम उस पे चलते हैं। ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है that contains balances of all ledger accounts including cash and bank। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, एक स्टेटमेंट होती है जिसमें हम अपने लेजर अकाउंट्स के सारे बैलेंसेस को शोन करते हैं। तो सबसे पहले जैसे कि आपका एक बिजनेस ट्रांजैक्शन होती है, उस बिजनेस ट्रांजैक्शन को सबसे पहले जर्नल में रिकॉर्ड किया जाता है। जर्नल में रिकॉर्ड करने के बाद उसके लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं और लेजर अकाउंट्स प्रिपेयर होने के बाद हमारा ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर होता है। ट्रायल बैलेंस में हम अपने लेजर अकाउंट्स के जितने भी बैलेंसेस हैं उनको शोन करते हैं। तो ये है फॉर्मेट ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस का परफॉर्मा एक फॉर्मेट कैसा होता है। तो सबसे पहले आप देखिए, ट्रायल बैलेंस बताया हुआ है एज ऑफ जो सी कंपनी है या और किस डेट को बन रहा है। इसके बाद का फॉर्मेट है, सबसे पहला सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, कौन सा भी अकाउंट है जैसे कि कैश अकाउंट है, बैंक अकाउंट है, परचेसेस है, लेजर फोलियो, डेबिट टोटल या बैलेंस, क्रेडिट का टोटल या बैलेंस, और नीचे टोटल आना चाहिए। ट्रायल बैलेंस को बनाने का हमारा एक को अपने लेजर अकाउंट्स के सारे बैलेंसेस को एक सिंगल स्टेटमेंट में देखना होता है और ये एक बेस तैयार करता है हमारा फाइनल अकाउंट्स की प्रिपरेशन के लिए। तो फाइनल अकाउंट्स जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट जो है वो हम तभी बना सकते हैं जब हमारे पास एक ट्रायल बैलेंस की स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है। अब ट्रायल बैलेंस में अब आप देखिए, इसे एक तो कभी भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं, इसका कोई फिक्स टाइम नहीं है। और लेकिन जनरली इसे एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग ईयर प्रिपेयर किया जाता है। ये एक अरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है। जब हमारा डेबिट का टोटल साइड अगर क्रेडिट के टोटल साइड से बैलेंस हो जाता है, मैच हो जाता है, इसका मतलब ये हमारा ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही है। हमने जो भी अकाउंट्स अभी तक प्रिपेयर किए हैं वो उसमें कोई भी गलती नहीं है, अरिथमेटिकल गलती नहीं है। ये एक बेस सर्विस एज अ सर्व करता है अरिथमेटिकल एक्यूरेसी देखने के लिए। तो अब हम करेंगे कि इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने कुछ जर्नल एंट्रीज की है। तो जर्नल आपको कैसे बनाते हैं अगर आपको नहीं पता तो इसके ऊपर हमारा पूरा एक डिटेल वीडियो है, आप प्लीज इसे देखिए। और जर्नल में एंट्री कैसे पास की जाती है सबसे पहले आप वो देखिए। तो इस जर्नल की सारी एंट्री को हमने अब सबसे पहले पास करना है। तो आपको मैं सीधा सीधा एक एक एंट्री बोलती हूँ और आप देखते जाइए। तो सबसे पहले कैपिटल इंट्रोड्यूस की है बिजनेस में, तो इसकी एंट्री पास हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 4,50,000 से। उसके बाद बैंक अकाउंट ओपन किया है, कैश डिपॉजिट किया है, तो बैंक ओपन हुआ तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ जाएगा। इसी तरह से हमारी थर्ड एंट्री है लोन टेकन फ्रॉम अशोक कुमार, तो लोन लिया है, कैश आएगा, इसीलिए कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक कुमार अकाउंट। इसके बाद एंट्री है गुड्स परचेज किए हैं फ्रॉम एस एल मेहता, तो परचेसेस किए हैं और हमारी ये परचेसेस उधार पर है, तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू एस एल मेहता अकाउंट। इसी तरह से गुड्स परचेज फॉर कैश, तो कैश में की है तो परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश। अगला है फर्नीचर परचेज किया है हमने, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। इसी तरह से गुड्स सोल्ड किए हैं आनंद को फॉर कैश, तो कैश में ये एंट्री हुई है तो हमारे कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा टू सेल्स अकाउंट से। अब नेक्स्ट एंट्री है हमारी प्रिंटर परचेज और कैश, तो प्रिंटर आया है, प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश। इस तरह से हमने ये जर्नल प्रिपेयर किया है, सबकी एंट्री पास। इसके बाद हमने प्रिपेयर किया है अपने लेजर अकाउंट। सो हर आप देखिए इसमें से हमने इन सभी अकाउंट्स का क्या प्रिपेयर कर देंगे, लेजर। कैश का लेजर बनेगा, कैपिटल का, बैंक का, मिस्टर अशोक कुमार, हमारे जो भी डेटर्स हैं, जो भी क्रेडिटर्स हैं, फर्नीचर है, प्रिंटर है, इन सबका हम क्या है एक लेजर प्रिपेयर कर लेंगे।
अब लेजर कैसे प्रिपेयर किया जाता है, इसका प्रोसेस क्या है, इसके कैसे बनाते हैं, उसके ऊपर भी एक हमने डिटेल वीडियो बनाया है, जिसमें हमने उसमें लेजर की पोस्टिंग कैसे करते हैं, उसमें बैलेंसिंग कैसे करते हैं, सब डिटेल में बताया गया है। तो आप लेजर को देखने के लिए कि इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, आप उस वीडियो को फॉलो कीजिए। इसमें आपको मैं सीधा सीधा जनरली बता रही हूँ कि ये वीडियो ट्रायल बैलेंस पर है। तो ट्रायल बैलेंस को आप कब कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, जब आपको जर्नल और लेजर आता होगा। तो सबसे पहले आप देखिए कैश अकाउंट बन रहा है, ये हमारा एक परफॉर्मा है, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, डेट पर्टिकुलर जर्नल फोलियो अमाउंट, एक साइड डेबिट है एक साइड क्रेडिट है। अब देखिए जैसे जैसे हमने इसका कैश अकाउंट बढ़ रहा है तो हमने उसमें लिख दिया है, just to know you briefly but how to post the journal transaction on ledger। हम एक जल्दी से इसका फोल्डर ले लेते हैं। तो आपको सबसे पहले ट्रांजैक्शन की डेट लिखनी होती है, डेबिट साइड पे 2 आता है और क्रेडिट साइड में पाई आता है। अगर किसी अकाउंट को डेबिट करना है तो आपने जिस अकाउंट उस अकाउंट में आपको जिसे क्रेडिट किया था आप उसे लिखेंगे, और इसी तरह से क्रेडिट करने के लिए जो सा आपने अकाउंट डेबिट किया था आप वो लिखते हैं। पेज फोलियो लिखते हैं प्रॉपर कॉलम पर और बैलेंसिंग कर देते हैं। इसी तरह से मॉडर्न अप्रोच में कैसे की जाती है, देखिए अगर कैपिटल है तो वो इंक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे आता है, और डिक्रीज होता है तो डेबिट साइड पे। इसी तरह से रेवेन्यू का इंक्रीज क्रेडिट पे, डिक्रीज डेबिट पे, एसेट इंक्रीज डेबिट पे आएगा, डिक्रीज क्रेडिट पे। ड्रॉइंग डेबिट पे इंक्रीज है, क्रेडिट पे डिक्रीज है। लाइबिलिटी क्रेडिट पे इंक्रीज है, डेबिट पे डिक्रीज है। एक्सपेंसेस डेबिट पे इंक्रीज होंगे और क्रेडिट पे डिक्रीज होंगे। तो इस तरह से हमने बताया कि लेजर में आपकी पोस्टिंग कैसे की जाती है। तो अब हम आ जाते हैं अपने कैश अकाउंट पे। फिलहाल के लिए मैं आपको सिर्फ डिटेल में अभी के लिए कैश अकाउंट की लेजर यानी कैश लेजर को प्रिपेयर करना बताऊंगी, और सीधा हम इसके बाद में ट्रायल बैलेंस पर चलेंगे। क्योंकि अगर आपने एक लेजर बनाना सीख लिया तो आप फिर सारी लेजर खुद बना सकते हैं। इसके बाद हम सिर्फ ट्रायल बैलेंस को डिस्कस करेंगे और उसके मेथड्स को डिस्कस करेंगे। तो कैश लेजर हम बना रहे हैं, तो कैश हमारा सबसे पहले आप ये देखिए कि कैश क्या है, हमारा एसेट है। और एसेट जब इंक्रीज होता है तो वो डेबिट साइड पे आता है, और जब वो डिक्रीज होता है तो क्रेडिट साइड पे आता है। और दूसरा हमने जैसे प्रोसीजर में देखा, तो देखिए कैश अकाउंट सबसे पहली एंट्री हम देख रहे हैं, कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है टू कैपिटल अकाउंट। तो हमने देखा जब किसी अकाउंट को हमने डेबिट करना है तो हमने इस एंट्री में इस एंट्री में जिसे क्रेडिट किया था, तो क्रेडिट किसे किया था, कैपिटल अकाउंट को। तो कैपिटल अकाउंट को कैश अकाउंट के डेबिट साइड पे लिख देंगे और सामने उसकी अमाउंट लिख, ठीक है। यानी कि जो सा अकाउंट हमने कैश का अकाउंट लेजर प्रिपेयर कर रहे हैं तो कैश को डेबिट करने के लिए जिस अकाउंट को हमने क्रेडिट किया वो कैश लेजर की डेबिट साइड पे लिख देंगे। इन सिंपल वेज इसका मतलब क्या है कहने का, कैश अकाउंट यानी कि डेबिट हुआ किससे इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि कैपिटल आ रहा है। तो कैश क्यों इंक्रीज हो रहा है, कैश अकाउंट डेबिट क्यों इंक्रीज हो रहा है, टू कैपिटल अकाउंट से क्योंकि कैपिटल आ रही है। इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री हम देखते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें क्या है, कैश डिक्रीज हो रहा है, और कैश डिक्रीज क्यों हो रहा है, किससे हो रहा है, बाय बैंक से, क्योंकि हमने बैंक में पैसा डिपॉजिट करा दिया। तो दूसरा आप ये भी याद रखिए कि डेबिट साइड यानी कि इंक्रीज है, अब क्रेडिट डिक्रीज हो रहा है, पैसे जा रही है, इसलिए अब कौन सी साइड पे आएगा, क्रेडिट साइड पे आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू अशोक कुमार। अब कैश क्या है, बढ़ रहा है तो डेबिट हो रहा है, तो डेबिट साइड पे आ जाएगा मिस्टर अशोक कुमार अकाउंट। नेक्स्ट एंट्री हमारी, इसमें कैश की डील डील कुछ भी नहीं कर रहे तो इसमें कुछ भी नहीं आएगा। उससे नेक्स्ट एंट्री देखिए, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 7500 से। तो परचेसेस यानी कि कैश जा रहा है इसीलिए बाय परचेसेस उसके सामने उसकी अमाउंट लिख दी है हमने। इसी तरह से नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। इसमें भी कैश का हमारा क्या है, डिक्रीज हो रहा है तो बाय फर्नीचर आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारी सेल की एंट्री है, तो इसमें क्या है, कैश हमारा इंक्रीज, कैश हमारा आ रहा है तो कैश को हम डेबिट कर देंगे, किस कारण से, क्योंकि हमने सेल की, टू सेल्स अकाउंट से। अब लास्ट एंट्री है हमारी प्रिंटर अकाउंट डेबिट टू कैश। तो प्रिंटर हमने परचेज किया तो कैश जा रहा था, इसीलिए अब इससे क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे बाय प्रिंटर। इसके बाद हम क्या करते हैं,
डेबिट साइड का भी टोटल करते हैं, क्रेडिट साइड का भी टोटल करते हैं। तो इस दोनों टोटल में से हम देखते हैं कि सबसे ज्यादा टोटल किसका आता है। तो जिस साइड का हमारा टोटल ज्यादा आएगा हम सबसे पहले उसे नीचे लिख लेंगे। तो हमारा टोटल कितना आ रहा है, 4,82,000 डेबिट साइड का। अब हमने इसे बैलेंस करना है, तो बैलेंस करने के लिए अब इसमें हम इन सारी क्रेडिट की, हम इन सारी अमाउंट को डिडक्ट करते जाए। अब हमारे पास जो फिगर आएगी यानी कि इतनी फिगर अब इसमें ऐड करें तो हमारा जो टोटल है दोनों साइड का वो मैच हो जाएगा। इसमें हम क्या लिख देंगे, बाय बैलेंस कैरिड, यानी कि ये हमारा क्या हो जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है। अब इस बैलेंस को नेक्स्ट मंथ, क्योंकि हम ये मंथली वाइज बना रही है, फोर्थ यानी अप्रैल मंथ का बना रहे, नेक्स्ट मंथ यानी कि 1 मई को हम इसे क्या कर देंगे, ब्रोड डाउन कर देंगे इस बैलेंस। तो इस तरह से इस लेजर की हम क्या करते हैं, पोस्टिंग करते हैं और बैलेंसिंग करते हैं। तो अगर आपने एक लेजर बनानी सीख ली तो इसी तरह से आपकी सारी लेजर्स प्रिपेयर होती हैं। एक और हम लेजर डिस्कस कर लेते हैं कैपिटल अकाउंट की। तो कैपिटल की हमारी जस्ट एक एंट्री थी, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल। तो कैपिटल सबसे पहले क्या है, जब कैपिटल को हमने दिखाना है कि वो इंक्रीज हो रही है तो वो किस साइड आती है, क्रेडिट साइड आती है। तो बाय कैश कैपिटल इंक्रीज हो रहा है तो बाय कैश कितना, 45,000 से। और अगर आप दूसरे से देखें तो कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है, तो जिस अकाउंट को क्रेडिट करने के लिए आपको जिस अकाउंट को डेबिट किया था उसे क्रेडिट साइड में लिख देंगे। तो बाय कैश अकाउंट 4,50,000। और इसके कोई और आगे एंट्री नहीं है, तो लास्ट में टोटल कितना आया, 4,50,000। और बैलेंस करने के लिए टू बैलेंस कैरिड ऑन, उसके बाद में इसे क्या कर दिया हमने, नेक्स्ट मंथ के लिए ब्रॉड डाउन कर दिया। इस तरह से कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर किया जाता है। ओके, तो इस तरह से कैश अकाउंट, कैश का लेजर, तरह से कैपिटल का लेजर भी प्रिपेयर करना सीखा है। अब हम सीधा सीखेंगे ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर किया जाता है। तो ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने के लिए साथ साथ में आप ये देख लीजिए हमने कौन कौन से लेजर के अकाउंट्स प्रिपेयर किए। कैपिटल का प्रिपेयर किया, बैंक का है, अशोक कुमार का है, परचेजेस है, एस एल मेहता है, फर्नीचर है, प्रिंटर है, सेल्स है। तो इस तरह से हमने ये अपने सारे लेजर्स प्रिपेयर कर लिए। अब सबसे पहले आप ये देखिए कि ट्रायल बैलेंस में हमारे टोटल 3 मेथड्स हैं इसे प्रिपेयर करने के। जस्ट यानी कि 3 तरीके हैं ट्रायल बैलेंस को शो करने। तो जस्ट सेकंड, सबसे पहले हमारा मेथड जो है वो है टोटल, नेक्स्ट है हमारा बैलेंस मेथड, और लास्ट हमारा मेथड है कंपाउंड मेथड। सबसे पहले हम सीखते हैं टोटल मेथड से ट्रायल बैलेंस कैसे प्रिपेयर किया जाए। टोटल मेथड का एक्चुअल में मीनिंग क्या है वो देखते हैं। टोटल मेथड्स में हम एसेट साइड और डेबिट साइड, क्रेडिट साइड दोनों का टोटल हम मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले इसका एक फॉर्मेट तैयार कर लेते हैं। ये हमारा ट्रायल बैलेंस, हमारा सीरियल नंबर, ये हमारा नेम ऑफ अकाउंट, ये हमारा डेबिट और क्रेडिट का टू सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट, टोटल, क्रेडिट। सबसे पहले तो आप ये याद रखिए जब हमारा डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का टोटल मैच हो जाएगा, देखिए इसका मतलब है हमारा ट्रायल बैलेंस क्या है, सही बना है, सही प्रिपेयर हुआ। अब हम सीधा चलते हैं इसकी प्रिपरेशन की तरफ।
तो हमने सारे लेजर के अकाउंट्स प्रिपेयर कर दिए। तो सबसे हमारा पहले अकाउंट है कैश अकाउंट। अब कैश अकाउंट में हम देखेंगे कि हमने डेबिट साइड का भी टोटल कर लेना है और क्रेडिट साइड का भी, दोनों का टोटल इसमें मेंशन होगा। तो डेबिट साइड का टोटल हमारा आ रहा है 4,82,000 और क्रेडिट साइड का यानी कि इन 4 आइटम्स का जब हम टोटल करेंगे तो हमारा टोटल आएगा 74,500। तो इस तरह से दोनों साइड का पहले टोटल करेंगे और अब आगे हम लिखेंगे। तो सबसे पहले नंबर 1 ये है हमारा कैश अकाउंट। डेबिट साइड का टोटल था 4,82,000 और क्रेडिट साइड का टोटल था 74,500। तो इस तरह से हम दोनों साइड का टोटल लिख देंगे। अब इसके बाद हमारा है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट में हमारा सिर्फ क्रेडिट साइड में था, ये हमने बैलेंस किया, बैलेंस वाले को सिर्फ जो आइटम्स थी उसको टोटल लिखेंगे। तो इसमें सिर्फ हमारी कैश की क्रेडिट साइड की आइटम थी और उसका ही टोटल आया था 4,50,000। तो इस तरह से हम इसमें कैपिटल का सिर्फ क्रेडिट साइड में ही मेंशन करेंगे, फिर डेबिट साइड का इसमें कुछ भी नहीं था। तो हम कैसे लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नंबर 2 कैपिटल अकाउंट। हमारा डेबिट साइड का कुछ नहीं था, इसे ब्लैंक छोड़ देंगे और क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे 4,50,000। इस तरह से ये हमारा कैपिटल साइड का प्रिपेयर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने बैंक अकाउंट की तरफ। तो बैंक में आप देखिए ये लेजर प्रिपेयर, यहाँ पे 2 कैश है, यहाँ पे बैलेंस है, यानी कि यहाँ पे सिर्फ डेबिट साइड का ही टोटल लिखा हुआ 46,000। तो सिर्फ डेबिट साइड वाले को हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे कि क्रेडिट साइड में कुछ भी नहीं था। बैंक का यहाँ पे नंबर 3 बैंक अकाउंट 46,000 और यहाँ पे क्रेडिट साइड में टोटल कुछ भी नहीं था, इसलिए इसे ब्लैंक छोड़। इसी तरह से हम नेक्स्ट चलेंगे बैंक का हो गया हमारा मिस्टर अशोक कुमार अकाउंट की तरफ। तो इसमें भी हमारा यहाँ पे देखिए सिर्फ बाई कैश यानी कि क्रेडिट साइड पे था आइटम, यहाँ पे बैलेंस डेबिट साइड पे हमने सिर्फ बैलेंस किया। क्रेडिट साइड का टोटल है हमारा 24,000। इसी तरह से यहाँ पे लिखेंगे नंबर 4 अशोक कुमार अकाउंट और हमारा 4,000 क्रेडिट साइड पे और डेबिट साइड पे ब्लैंक छोड़। अब नेक्स्ट चलेंगे हम परचेसेस की तरफ। परचेजेस में आप देखिए डेबिट साइड में हमारी 2 आइटम्स है, तो अब जब हम डेबिट साइड का टोटल है ये 2 आइटम्स का हम टोटल कर देंगे और आ जाएगा 20,500। और क्रेडिट साइड पे हमारा कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैलेंस कर दिया, तो डेबिट साइड पे हम लिख देंगे परचेसेस अकाउंट। परचेसेस अकाउंट डेबिट साइड पे आ जाएगा, क्रेडिट साइड ब्लैंक चला जाएगा। इस तरह से नेक्स्ट है हमारा एस एल मेहता। तो एस एल मेहता में हमारा सिर्फ क्रेडिट साइड पे है टोटल 30,000 और डेबिट साइड पे ब्लैंक यानी कि बैलेंस किया हुआ है, तो डेबिट साइड पे हमारा ब्लैंक चला गया। हम से फर्नीचर फर्नीचर का हमारा आ जाएगा यहाँ 3,000। सेल्स का इसी तरह से सेल्स का भी प्रिपेयर करेंगे। यहाँ पे क्रेडिट साइड पे सेल्स आ जाएगा 8,000 और लास्ट आइटम है हमारी प्रिंटर 5,000।
इसी तरह से आप देखिए प्रिंटर का डेबिट साइड में था 5000, तो हमने 5000 क्या है शो कर दिया है। तो इस तरह से हमने अपने टोटल बैलेंस के साथ ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर किया है। तो टोटल जब हम इन दोनों साइड का क्या कर देंगे टोटल कर देंगे, तो जब हम इन दोनों साइड का टोटल कर देंगे तो हमारा टोटल आएगा 5,69,500। तो देखिए हमारा टोटल क्या है दोनों का मैच हो गया है, यानी कि हमने क्या किया है अपना ट्रायल बैलेंस बिल्कुल ठीक प्रिपेयर किया है। जब इन दोनों का डेबिट का और क्रेडिट साइड का टोटल मैच हो जाए तो हमने क्या है अपना ट्रायल बैलेंस बिल्कुल सही प्रिपेयर किया है। तो टोटल मेथड में किस तरह से प्रिपेयर करेंगे, टोटल मेथड में हम लेजर के अकाउंट्स के दोनों साइड के बैलेंसेस को ट्रायल बैलेंस में शो करते हैं, चाहे वो क्रेडिट का हो चाहे वो डेबिट का। इस तरह से उनका टोटल किया जाता है। जब टोटल मैच आ जाए, ये हमारा एक मेथड प्रिपेयर हो चुका है। और अब ये कौन सा मेथड था हमारा टोटल मेथड। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड मेथड की तरफ। अगर आपने इन दोनों मेथड को सीख लिया तो थर्ड मेथड जो क्या है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन ही है। सेकंड मेथड हम करेंगे बैलेंस मेथड। तो सेकंड मेथड हमारा है बैलेंस मेथड। अब बैलेंस मेथड में क्या है इसके नाम से ही पता चल जाएगा। जैसे टोटल मेथड में हमने दोनों साइड के टोटल को लिखा था, बैलेंस मेथड में हम लेजर के सिर्फ अपने बैलेंसेस को क्या है यहाँ पे शो करेंगे। ट्रायल बैलेंस, ये हमारा एक परफॉर्मा तैयार कर लिया हमने। अकाउंट डेबिट और क्रेडिट बैलेंस। तो ठीक है, इसी तरह से हम चलते हैं अपने कैश लेजर की तरफ। तो कैश लेजर में आप देखिए हमारा बैलेंस, जो बैलेंस हमने कैरी डाउन किया लास्ट में जो हमने बैलेंस, तो हमारा बैलेंसिंग कहाँ आ रहा था क्रेडिट साइड पे। तो हमारा बैलेंसिंग आ रहा था क्रेडिट साइड। तो सॉरी, बैलेंसिंग हमने क्रेडिट साइड पे किया था, क्रेडिट साइड हमारा कम था। लेकिन हमने इसमें जहाँ पे बैलेंस अपना ब्रॉड डाउन वाला जो बैलेंस है वो हम इस मेथड में अपने शो करते हैं। तो इसमें आप देखिए कैश अकाउंट में हमारा बैलेंस ब्रॉड डाउन आ रहा था डेबिट साइड पे। तो ब्रॉड डाउन जहाँ पे हमारा बैलेंस होगा हम उसी साइड उस अकाउंट के बैलेंस को शो करेंगे। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम देखेंगे इसमें अपने फॉर्मेट की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे नंबर 1 कैश अकाउंट। तो हमारा कैश अकाउंट में हमारा बैलेंस आ रहा था ब्रॉड डाउन वाला। तो ये आपको याद रखना है कि ब्रॉड डाउन वाला बैलेंस अपने ट्रायल बैलेंस में शो करेंगे। तो ब्रॉड डाउन वाला बैलेंस हमारे कौन सी साइड आ रहा है, तो डेबिट साइड। तो कैश अकाउंट, कैश लेजर में कैश अकाउंट की सम में हम ब्रॉड डाउन वाला ही बैलेंस लेना है और वही साइड लेनी है। तो यहाँ पे डेबिट साइड पे हम शो कर। अब नेक्स्ट है हमारा कैपिटल। तो कैपिटल लेजर की तरफ चलते हैं। कैपिटल का ब्रोक डाउन हमारा है क्रेडिट साइड की तरफ, इसी के लिए इसी तरह से हम कैपिटल को कहाँ लिख देंगे क्रेडिट साइड पे 4,30,000। इसी तरह से नेक्स्ट है हमारा बैंक अकाउंट, यानी कि बैंक का लेजर। तो बैंक का लेजर देख लेते हैं। बैंक का लेजर ब्रॉट डाउन कौन सा है, डेबिट साइड। तो डेबिट साइड पे हम 46,000 मेंशन कर देंगे। अब नेक्स्ट है हमारा
अशोक कुमार अकाउंट, तो अशोक कुमार का हम देखते हैं। उसका ब्रॉड डाउन बैलेंस है क्रेडिट साइड पे, तो हम क्रेडिट साइड पे मेंशन करेंगे। तो आपको इसमें याद रखना है कि ब्रॉड डाउन वाला बैलेंस लेना है और जिस साइड पे है उस साइड पे आपको ये मेंशन करना है। इसी तरह से आप सारे जितनी भी आपने लेजर बनाई सबका आप अपना ब्रॉड डाउन वाला बैलेंस लिखते जाएंगे। तो परचेसेस का बैलेंस हमारा ब्रॉड डाउन का डेबिट साइड पे आएगा। इसी तरह से एस एल मेहता का ब्रॉड डाउन बैलेंस क्रेडिट साइड पे, ये मैं लिख रही हूँ। इसके बाद मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। फर्नीचर का हमारा ब्रॉड डाउन बैलेंस डेबिट साइड पे आएगा। सेल्स हमारा क्रेडिट साइड पर, और लास्ट प्रिंटर हमारा आएगा डेबिट साइड। तो अब आप 1 मिनट के लिए देख लीजिए साथ में। हमने अशोक कुमार का बैलेंस आप देख रहे हैं क्रेडिट साइड पर आया है। इसी तरह परचेसेस का हमने डेबिट साइड पे लिखा है 20,500। मिस्टर एस एल मेहता का बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड पर आया है। फर्नीचर अकाउंट का हमने ब्रॉड डाउन बैलेंस डेबिट साइड पे लिखा है। तो सेल्स का हमारा ब्रॉड डाउन डेबिट, जो ब्रॉड डाउन बैलेंस है वो डेबिट डेबिट साइड पर आएगा। तो यहाँ पे मेंशन ये, तो यहाँ पे बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, यहाँ पे सेल्स को हम आगे ब्रॉड डाउन नहीं करते इसलिए बैलेंस ब्रॉड डाउन नहीं लिखा है। यहाँ पे 8,000 हमारा यहाँ पे आ जाएगा क्रेडिट साइड पे। इस तरह से हमारा प्रिंटर का बैलेंस आएगा डेबिट साइड पे, और इसी तरह से फर्नीचर का। इसी तरह से हमारा बैलेंस का मेथड प्रिपेयर किया जाता है। बैलेंस के मेथड में आप देखेंगे कि हमने ब्रॉड डाउन वाले बैलेंस को शो करना है, जहाँ पे ब्रॉड डाउन वाला बैलेंस जिस साइड पे लिखा हुआ है और जो सी वो अमाउंट है उसे हम साइड पे उस अमाउंट को मेंशन कर देते हैं, और लास्ट में हम क्या करेंगे इसका टोटल कर देंगे। तो जब आप इसका टोटल कर देंगे तो इसका टोटल हमारा आ जाएगा 4,95,000 दोनों साइड। तो जब इस दोनों साइड का टोटल सेम हो जाएगा तो इस तरह से ये हमारा जो मेथड है, बैलेंस मेथड है ट्रायल बैलेंस का, वो कंप्लीट हो जाता है। तो इसी तरह से सबसे पहले हमने टोटल मेथड देखा जिसमें हम दोनों साइड के टोटल को मेंशन करते थे अपने ट्रायल बैलेंस में, और बैलेंस मेथड में हमने अपने बैलेंस ब्रोडन वाले बैलेंस को लेना है और सिर्फ बैलेंस को हम शो करते हैं और उस अमाउंट को शो करते हैं। अब थर्ड मेथड में सिंपली इसे हम बोलते हैं कंपाउंड मेथड। कंपाउंड मेथड यानी कि जब हम टोटल और बैलेंस मेथड को कंबाइन कर लेते हैं तो उसे बोलते हैं कंपाउंड मेथड। तो इसमें जनरली इसे कैसे प्रिपेयर किया जाता है, अगर आपने मेथड को सीख लिया तो यानी कि आपका कंपाउंड मेथड भी आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आपको जस्ट दोनों को एक ही अकाउंट में शो कर दे। तो इसका कुछ प्रिपरेशन इस तरह से की जाती है। सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, यहाँ पे डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल, डेबिट बैलेंस एंड क्रेडिट बैलेंस। तो ट्रायल बैलेंस लिखेंगे आप सबसे पहले। तो यहाँ पे सीरियल नंबर, नेम ऑफ अकाउंट, डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल, डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो आप देख रहे होंगे इसमें डेबिट टोटल, क्रेडिट टोटल
डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस, 4 कॉलम हो गई। यानी कि आपको पहले वाला मेथड, तो पहले वाले मेथड में कैसे हमने देखा, कैश हमने डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल लिख लिया। तो हम इसमें सबसे पहले कैश लेंगे। तो कैश में डेबिट साइड का टोटल क्या है, 4,82,000, और क्रेडिट साइड का टोटल है हमारा 74,500। तो 4,82,000, 74,500, तो ये हमारा डेबिट टोटल हो गया। अब बैलेंस देखते हैं, बैलेंस हमारा सिर्फ डेबिट साइड में था, तो 4,75,000। इस तरह से हमारा क्या है, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है कि ये टोटल मेथड का कॉम्बिनेशन, टोटल मेथड और बैलेंस मेथड, दोनों मेथड को जब हम कंबाइन कर देते हैं तो हमारा कंपाउंड मेथड होता है। लास्ट से हम क्या कर देंगे, इनका टोटल कर देंगे। एक और आप आइटम देख लीजिए, जैसे कि कैपिटल। कैपिटल में हमारा दोनों साइड का पहले टोटल देखते हैं। टोटल हमारा सिर्फ क्रेडिट साइड पे ही था, 4,50,000, और इसी तरह से हमारा बैलेंस भी क्या है, हमारा बैलेंस भी क्रेडिट साइड पर ही था, 4,50,000। तो इस तरह से हमारा जो है कंपाउंड मेथड प्रिपेयर किया जाए। तो इस तरह से जब आप अपने यहाँ पे सारे कैश कैश कैपिटल लिखे, इस तरह से आप बैंक का जब लिख लेते हैं, आप मिस्टर अशोक कुमार का लिख देंगे, फिर आगे परचेजेस, SL मेहता, हमारा फर्नीचर, सेल्स और प्रिंट। जब हम इन सबके अमाउंट्स को यहाँ पर मेंशन कर देंगे, उनका टोटल कर देंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कंपाउंड मेथड। तो इस तरह से हमारा कंपाउंड मेथड प्रिपेयर किया जाता है। तो आज हमने सीखा ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं, इनके 3 मेथड्स, टोटल मेथड, बैलेंस मेथड और ट्रायल और कंपाउंड मेथड। तो ट्रायल बैलेंस क्या है, एक जस्ट स्टेटमेंट है, और ये स्टेटमेंट हमारा एक बेस तैयार करता है ये P&L और फाइनल अकाउंट्स की तरफ। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज आपको इसमें कुछ डाउट है तो आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।